संपूर्ण संस्था ने आज हिंसा के पीड़ितों के लिए परामर्श और बैग केंद्र का उद्घाटन किया। आज संपूर्ण संस्था द्वारा हिंसा और अत्याचार की पीड़ितों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और स्कूल लेन बंगाली मार्केट में परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर श्रीमती मलिका नड्डा और नई दिल्ली से सांसद प्रत्याशी बांसुरी स्वराज मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। उद्घाटन कार्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया। डॉक्टर शोभा विजेंदर ने अपने भाषण में कहा कि यह परामर्श केंद्र सहायक और पुनर्वास सेवाओं के साथ साथ हिंसा और अत्याचार की पीड़ितों के लिए एक मिसाल पेश करेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि संपूर्ण दिल्ली में 3 दशक से अधिक काम कर रही है। संपूर्ण विभिन्न कौशल निर्माण कर बैग बनाना, मास्क बनाना, सिलाई और महिला सशक्तिकरण चला रही है, जो इन महिलाओं को आजीविका विकल्प प्रदान करती है। हुआ है संपूर्ण के अंदर, और हमारा खुद का अनुभव ये रहा था कि हम बच्चों को अपनी वैन के अंदर लेकर आते थे और पेरेंट्स भेजते नहीं थे, कहते थे इतना ये नहीं कर पाएंगे, कौन इसे उठाएगा, कौन इसे बिठाएगा। ऐसे बच्चे जिनको हम कहते हैं कि मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड जिन्हें बोलते हैं। और एक एक्सपीरियंस मेरे साथ ही ऐसा हुआ था कि एक बच्चा जो है वो बहुत बुरी कंडीशंस के अंदर था और वो उसके पिताजी वो फ्रूट मार्केट के अंदर अपना एक स्टॉल लगाते थे, उसके ऊपर रेडी जिसे बोलते हैं, रेडी पे फल बेचते थे और उस बच्चे को बिठा देते थे। करवा दिया एडमिशन। 5-6 दिन बाद मैंने देखा फिर उस बच्चे को वहीं बिठा रखा है। तो मैंने उनको कहा। इसी के साथ मलिका नड्डा जी ने सबको शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महिलाओं के नेतृत्व के माध्यम से दिल्ली जैसे शहर में परिवर्तन ला सकते हैं और संपूर्ण का प्रयास बेहद सराहनीय है। हमारे देश में और समाज में प्रत्येक वर्ग में कार्य करने की आज आवश्यकता है, चाहे वो दिव्यांगता का क्षेत्र है, चाहे वो महिलाओं का क्षेत्र है, और चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा का विषय है। तो मुझे लगता है जिस तरह के कार्य सरकार के माध्यम से हो रहे हैं, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हो रहे हैं, और हम जो कहते हैं कि एक गाड़ी के 2 पहिए एनजीओ और सरकार, ये दोनों का मिलके परिवर्तन के लिए, सशक्तिकरण के लिए जिस तरह की गतिविधियां चलनी चाहिए, मुझे लगता है संपूर्ण, परी, स्पेशल ओलंपिक्स, चेतना, ऐसी सब संस्थाएं मिलके अपने अपने तरफ से प्रयासरत हैं और हम सब सफलता की सीढ़ियां चढ़ भी रहे हैं और आगे बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जागरूक नागरिक हमारे देश के खुद आगे बढ़ के बहुत कुछ कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें सफलता अवश्य मिलेगी। मैम, क्या कहना चाहिए जिस तरीके से आज यहाँ पे संस्था का अनावरण किया गया है? मैं संपूर्ण और परी दोनों को बहुत ज़्यादा आभार और अभिनंदन उनका व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक काउंसलिंग सेंटर बनाया है विक्टिम्स के लिए ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑफ एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। मुझे लगता है ऐसी संस्थाओं का और ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथ में एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट इन्होंने आज लॉन्च करा है, जहाँ पर मंदिरों से जो पूजा के वस्त्र है उनसे ये बैग्स बनाएंगे। इससे मुझे लगता है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, और जब भी किसी का आर्थिक सशक्तिकरण होता है तो उसी से उनका सामाजिक सशक्तिकरण भी होता है। इसीलिए आप देखेंगे आज के दिन यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी न केवल महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण में राष्ट्र और देश के सशक्तिकरण की बात करें। भारत अब वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करता है। सरकार तो अपना काम कर ही रही है। 1 दशक में इतना ज़्यादा काम वुमेन लेड डेवलपमेंट की डायरेक्शन में हुआ है, लेकिन जब संपूर्णा और परी जैसे संगठन साथ आते हैं तो मैं जानती हूँ कि भारत को विकसित भारत और एक सशक्त राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर शोभा विजेंदर ने कहा कि वह पूरी दिल्ली में पहनाई गई भगवान की पोशाक को दोबारा थैले के रूप में बदलकर एक ओर पर्यावरण को दूषित होने से बचाएंगी तो दूसरी ओर कपड़े के थैलों को बनाकर प्लास्टिक के थैलों का बहिष्कार करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय सर्च न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। जिस तरीके से आज अपने किताब का भी विमोचन किया है और साथ में कहीं ना कहीं बांसुरी जी भी आई थी, तमाम
देखिए, भविष्य तो हमारा बहुत उज्जवल है, लेकिन ये है कि हमें उस उज्जवल भविष्य के अंदर जो जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करना है। और वो किसी पॉलिसी से या वो सोचे कि उसमें सरकार आके खड़ी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम वुमेन वायलेंस को लेकर वायलेंस की बात करते हैं, एग्रेशन की बात करते हैं, और मैं खाली जब हम एग्रेशन की बात करते हैं तो खाली वीमेन की बात नहीं करते, पूरे जनता में ही जिस प्रकार की एग्रेशन फैली है, जिस प्रकार का आजकल लोगों का एटीट्यूड है, वो सब बहुत ही नेगेटिव चल रहा है। तो ये जो सेंटर है ये इसलिए है कि लोगों को एक रास्ता बताया जाए, अगर वो प्रॉब्लम में है, एग्रेशन का शिकार है, किसी वायलेंस का शिकार है, काउंसलिंग दी जाए, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ सपोर्टिव सर्विसेज दी जाए, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ रिहैबिलिटेशन का भी काम किया जाए, और एक प्लेटफॉर्म पे फ्री सर्विसेज देने का काम संपूर्णा के माध्यम से यहाँ पर होगा। और साथ में हमने एक और मुद्दा पूरे देश में उठाया है कि जो हमारे मंदिरों में श्री भगवान जी की पोशाक होती है या होते हैं, उन सब से हम घड़े बनाएंगे, उनका रिसाइकिल करेंगे ताकि उनका सदुपयोग हो सके, कोई नाले में ना जाए, कोई नदी के अंदर ना जाए। और एक ये अभियान भी हम चला रहे हैं, इसके माध्यम से आपको जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। और हमारा ये मुझे लगता है कि दोनों पसंद एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं, तो हमारे पास आते हैं, सबको एम्प्लॉयमेंट सच एन इशू एवरीबॉडी वांट्स तो हम उनको स्किल भी करेंगे, और साथ के साथ में जहाँ संभव होगा हम एम्प्लॉयमेंट भी उनको देंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। महिलाएं इसमें कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी इसमें? देखिए, महिलाएं जब हम एग्रेशन की बात करें या वायलेंस की बात करें तो वुमेन आर द मोस्ट वल्नरेबल, और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये इंडियन फिनोमेना नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है। तो महिलाओं को अपनी एग्रेशन के लिए या जब वो इस तरीके के एग्रेशन फेस करती हैं या क्राइम फेस करती हैं, तो मुझे लगता है कि जब उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर वो अपनी बात कह सकें, तो वो ज़रूर इसके अंदर आएंगी। और हमारा तो पिछले 30 साल का तजुर्बा है, ये काम हम पूरी दिल्ली में कर ही रहे हैं, लेकिन अब हम इसको और ज़्यादा बड़े स्केल पे ठीक है। ऐसे ही अपने क्षेत्र में अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।